यह कहानी है दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाले अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान और उनकी पत्नी सहयोगिता की। सहयोगिता पृथ्वीराज के परम शत्रु जयचंद की पुत्री थी। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने के बाद युवा सम्राट पृथ्वीराज की ख्याति दूर दूर तक फैल गई थी। इधर राजकुमारी सहयोगिता के रूप के भी खूब चर्चे थे। इन दोनों के बीच प्रेम की कड़ी बना एक चित्रकार और देश भर में घूम घूम कर पराक्रमी योद्धाओं के चित्र बनाता था। इस तरह पृथ्वीराज का चित्र कन्नौज जा पहुंचा। उनका चित्र देखने के बाद राजमहल की लड़कियों के बीच उनके ही चर्चे थे। ये चर्चाएं जब राजकुमारी सहयोगिता तक पहुंची तो उनका भी मन हुआ कि पृथ्वीराज का चित्र देखा जाए। और जब उन्होंने चित्र देखा तो पहली नज़र में वह पृथ्वीराज पर अपना मन हार बैठी। इस तरह इस चित्रकार के द्वारा ही सहयोगिता का चित्र पृथ्वीराज के पास पहुंचा और इधर भी वही हाल हुआ जो उधर सहयोगिता का था। इसी बीच जयचंद ने सहयोगिता का स्वयंवर रखने का फैसला किया। पृथ्वीराज को छोड़ उसने सभी राजकुमारों के पास न्योता भेजा। इस इधर पृथ्वीराज को नीचा दिखाने के लिए उसने उनके समान मूर्ति बनाकर उसे द्वार पर द्वारपाल की भांति खड़ा कर दिया। सहयोगिता जब अपना वर चुनने स्वयंवर में आई तो पृथ्वीराज को वहां ना देखकर निराश हो गई, लेकिन तभी उसकी नज़र द्वार पर पड़ी उनकी मूर्ति पर गई। सभी राजकुमारों को चाटती हुई सहयोगिता पृथ्वीराज की मूर्ति के पास उसे वरमाला पहनाने पहुंच गई। जैसे ही सहयोगिता ने उनकी मूर्ति के गले में वरमाला डालनी चाहिए वैसे पृथ्वीराज वहां पहुंच गए और वरमाला मूर्ति की जगह खुद उनके गले में पड़ गई। जयचंद यह देखकर गुस्से से लाल हो गया और सहयोगिता को मारने तलवार लेकर आगे बढ़ा, लेकिन उससे पहले ही पृथ्वीराज उसे लेकर वहां से निकल जा। दोनों एक तो हो गए, लेकिन इस वजह से जयचंद के मन में पृथ्वीराज के लिए और ज़्यादा द्वेष बढ़ गया। दोस्तों, ऐसी कहानी सुनने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।